हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल्स। इंग्लिश लिटरेचर में आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर की ही, विच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर 4 दैट नेम्स इज सॉन्ग्स ऑफ फ्री रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। ये चैप्टर मैंने पूरा रीड करा दिया है। अगर चैप्टर बेटा आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चैप्टर को रीड कीजिए। या फिर एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग पूछते हैं बेटा कि सर ये वीडियो पुरानी मुझे चाहिए, ये वीडियो सर मैं नहीं कर पाया था, मुझे ये लेक्चर चाहिए, ग्रामर का लेक्चर चाहिए या कोई भी लेक्चर चाहिए, तो मैं सीधा सा बताऊंगा कि आप यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पे जहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है, जैसे कोई भी कुछ लिखते हैं ना सर्च करने के लिए, किसी भी आप सॉन्ग को सर्च करते हैं तो लिखते हैं, टाइप करते हैं उसमें, तो वैसे ही आप यूट्यूब पर जाइए और थिंक डिफरेंट विद महेंद्र पाल लिखिए। जैसे ही आप लिखेंगे तो पहला जो आइकन आएगा लिखकर, ठीक है, हल्का डार्क होगा, ब्राउनिश, पहला जो आइकन आएगा उसी पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर के लेक्चर चाहिए, 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, लिटरेचर के सारे मिल जाएंगे। ओके, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक पर आते हैं। जब क्वेश्चन आंसर हैं सॉन्ग्स ऑफ फ्री के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट क्लियर मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू दिस पोएम। क्या एक क्लियर मैसेज देना चाहता है पोएट हमें इस पोएम के द्वारा? द पोएट वांट्स टू गिव अस क्लियर मैसेज टू अस दैट वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आवर गोल्स, इट डजंट मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू फेस। पोएट हमसे यही कहना चाहता है कि हमें कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य के से कभी नहीं भटकना है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं या कैसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। ओके, यही क्लियर मैसेज वो देना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट गिव एग्जाम्पल ऑफ द स्नेक, फर, क्लाउड एंड हर्ट। कवि ने स्नेक, सांप का, क्लाउड का और हर्ट का या फर का, इन सब का एग्जाम्पल क्यों दिया? द पोएट गेव द एग्जाम्पल ऑफ स्नेक, फर, क्लाउड एंड हर्ट बिकॉज, क्योंकि दीज आर द सिंबल ऑफ हाई एंगर विद द रेस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं रेस्पेक्ट ऑफ रिएक्शंस के विद द एंगर, यानी कि गुस्से के साथ साथ में रिएक्शन का, कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप के ऊपर दबाव है, आपके ऊपर प्रेशर है, आप खतरे में हैं, तो आप उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं। सांप है, सांप के ऊपर सीधा चला जाएगा, बट उसके लाठी लगेगी या दबाव लगेगा उसको, तो वो रिएक्शन करता है। आग को जितना कुरेदते हैं उतना वो भड़क जाती है। क्लाउड, ये सब ऐसे ही एग्जाम्पल हैं कि इन पे जब चोट पड़ती है तो ये भड़क उठते हैं। तो पोएट भी यही कहना चाहता है कि अगर आप भी चोट से आहत हैं, आप भी अपनी कमजोरियों को लेकर परेशान हैं, तो आप उठिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। इसलिए इन सबका एग्जाम्पल दिया है उसने। नेक्स्ट क्या है? वाई शुड वी नॉट अफ्रेड फ्रॉम डेथ। हमें डेथ से, मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए? वी शुड नॉट अफ्रेड फ्रॉम द डेथ बिकॉज इट इज सर्टेन फॉर एवरी क्रिएचर विच इज प्रेजेंट ऑन दिस लैंड। हमें क्यों डरना भाई मृत्यु से? हमें क्यों डरना मौत से, जब सभी क्रिएचर्स के लिए जो है वो सर्टेन है, निश्चित है कि सभी की आनी है मृत्यु। कोई भी ऐसा इस पृथ्वी पर प्राणी नहीं है जिसकी मृत्यु निश्चित ना हो, वो निश्चित है और सभी के लिए है। तो जब किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि उसे पता हो उसकी मृत्यु कब होगी, तो तुम क्यों डरते हो? ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहो, अपने वर्क से वर्क करो, अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। मौत से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित किसी के नहीं है ना। जब किसी के नहीं है तो आप अपने के लेकर क्यों बेफिक्र हो, क्यों फिक्र कर रहे हो? बेफिक्र रहो उसके लिए। नेक्स्ट, वाई शुड वी नॉट अफ्रेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। अब था कि हमें डेथ से क्यों नहीं डरना, आबादी हमें प्रॉब्लम से क्यों नहीं डरना चाहिए? वी शुड नॉट अफ्रेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स बिकॉज, नहीं डरना चाहिए क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम्स इनकरेज अस टू डू द हार्ड वर्क। प्रॉब्लम्स ही तो हमें प्रोत्साहित करती हैं हार्ड वर्क के लिए। एंड प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टडी। जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टडी नहीं है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं। आज प्रॉब्लम्स है तो कल खुश होगे तो नेक्स्ट डे फिर प्रॉब्लम हो सकती है कोई ना कोई। और ये प्रॉब्लम्स केवल आपकी नहीं है, सबकी है। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, उनको लेकर बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आज हैं तो कल ज़रूर ख़त्म होंगी। अगर प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो उसका सल्यूशन भी है आपके पास। इसलिए उन सब चीज़ों को सोचकर बिल्कुल भी मत डरो।
आगे बढ़ते हो। राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सेंट्रल थीम क्या था पोएम का? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू बी फेस्ड। यहाँ पर देखिए थोड़ा रिटर्न में मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पर ये जो है द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव, ये जो हैव लिखा है ना, इसकी स्पेलिंग कर लीजिएगा HAVE, ये ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू बी फेस्ड इन योर लाइफ। यहाँ पर भी इन कर लीजिएगा, ये आई लिख दिया है मैंने, दोबारा मैंने बेटा इसको रीचेक नहीं किया वरना ये गलती ना होती, तो आप इनको रीचेक कर लेंगे अच्छे से। फेस्ड यहाँ हो जाएगा इन योर लाइफ, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा? इन योर लाइफ, यहाँ भर देंगे हम इन योर लाइफ। बट यू शुड नॉट टर्न लेफ्ट नॉर राइट। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको इधर उधर नहीं भागना है। यू हैव टू मार्च ऑन एंड ऑन टू योर गोल। आपको अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ते रहना है। यहाँ पर मार्च होगा बेटा, ओके। ये मैच लिख दिया मैंने, इसको सही कर लेंगे। ये क्या होगा? मार्च होगा, MARCH, मार्च कर लेंगे। यहाँ MARCH, मार्च कर लेंगे। मार्च ऑन एंड ऑन, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, टू योर गोल, ठीक है। तो ये था बेटा, ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसको रीड कीजिए। और नई चीज़, दूसरी चीज़ है जो कि आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलते रहे और नोटिफिकेशन उसका तुरंत प्राप्त करें, आप तुरंत उसको देख सकें, ओके। थैंक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।